जी इसके बाद कॉइन्स वाले ही करवा रहा हूँ मैम, वेट करें थोड़ा सा, कॉइन्स वाली हैं इसके बाद, बस एक या एक इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद कॉइन्स वाले ही। सर ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी, ओके। अंजू जी कह रही सी। चलिए हम बता देते हैं, किसी रेजिमेंट में सर 21 ही 21 आएगा। आ रहा है, ठीक है। हाँ ओके सर। सही आ रहा है, 21 आएगा सर। जी 21 आ जाएगा। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात था 3:31। मतलब जब आप युद्ध लड़ने वाले थे, युद्ध से पहले की स्थिति है, 21 कह रहा है, ठीक है ओके। ऑफिसर्स, ये हो गए ऑफिसर्स, और ये हो जाएंगे सोल्जर्स, जवान। ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशो अनुपात क्या था, आप कहेंगे अनुपात था 3:31, 3:31। ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशो क्या है, 3:31, 3:31। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मिस्त्री जी, आपका आंसर भी। इसके बाद क्या हुआ, 6 अफसर निपट गए, शहीद हो गए, 6 अफसर शहीद हो गए, और 22 जवान भी शहीद हो गए। इसके बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 1:13। अनुपात कितना हो गया, 1:13। ऐसा कब हुआ, तो आप कहेंगे जब 6 ऑफिसर शहीद हुए और 22 सोल्जर शहीद हो गए, तब ऐसा हुआ। अब कर दीजिए आप, इसके बाद आपको तरीका बहुत अच्छे से आता है। 13 से 3 में गुणा करना है और 31 से 1 में गुणा करना है। 13 से 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 39, माइनस 31 का 1 में करेंगे आएगा कितना, 31। 39 में से 31 जाएगा तो कितना आ गया, 8 यूनिट। अब यही काम का नीचे भी करना होगा दोस्त, बिल्कुल करना होगा। 1 से करेंगे 22 में गुणा तो 22, और 13 से 6 में करेंगे 78, 13 6 78, यस 78 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। 8 की वैल्यू है 56, 8 की वैल्यू 56 है, तो 1 की कितनी होगी, 7 होगी। 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7। युद्ध से पहले पूछा है रेजिमेंट में अफसरों, अफसरों की संख्या पूछा है, तो अफसर कितने थे भाई, 3 थे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 3 की कितनी होगी, 21 होगी, 21। ये ऑफिसर है आपके, 21 आ गया था, बहुत सही जा रहा है। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जैसा कि मैम ने कहा, अब कॉइन्स वाले क्वेश्चन करना है, तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉइन्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान होंगे अगर आपको छोटी छोटी सी बातें पता है तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 रुपए हैं, रियल में मेरे पास 10 रुपए हैं इस वक्त। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 10 रुपए हैं और सब के सब एक एक के कॉइन है, मतलब एक एक के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे मेरे पास, कॉइन्स अगर मैं आपसे पूछूं कॉइन्स कितने होंगे, 10 सिक्के होंगे, बोलो। 10 कॉइन हो जाएंगे, तभी तो 10 कॉइन एक एक का मिला के कितने रुपए बनाएंगे, 10 रुपए बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि मेरे पास 10 रुपए हैं लेकिन वो 50-50 पैसे के अठन्नी है, तो कितने सिक्के होंगे फिर, 20। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, 20 हो जाएंगे। नेहा जी जुड़ चुकी, बहुत बहुत स्वागत है उनका। कितने सिक्के हो जाएंगे फिर, 20 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अब मेरे पास चवन्नी चवन्नी है, चवन्नी चवन्नी है का मतलब कितने कितने पैसे, 25-25 पैसे के सिक्के, तो कितने सिक्के बन पाएंगे 10 रुपए में, 40। 40 बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 40 बन जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 10-10 पैसे के सिक्के हैं तो, अरे इतनी क्या जल्दी इसको, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10-10 पैसे के सिक्के हैं तो फिर कितने बन जाएंगे दोस्त, 100। 100 बन जाएंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बस इतनी सी बात आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, अगर आपको ये कन्वर्ट आ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। सिर्फ यही आपको समझना है कि भाई अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि
50-50 पैसे के, या आप खुद समझ जाएंगे 1 रुपए में 100 पैसे उसे, क्या ये बात आपको पता है? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो डायरेक्ट मैं आप क्वेश्चंस के माध्यम से इनको सिखाऊंगा, है ना, ताकि फिर हमारा रेशो जो है आज ही खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये सवाल आ चुका है पहला, इसको एक बार आप पढ़ें बड़े ध्यान से, फिर मैं करवाता हूँ। एक बार बस आप पढ़ने में ही चाहता हूँ। क्वेश्चन में बताना क्या है दिख नहीं रहा। अंजू जी ये बताने कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, है ना, कितने कितने सिक्के थे, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के, ये बताना है। ओके बिल्कुल ठीक है। 20 10 5 क्यों होगा? अरे जब समान संख्या में है यार अंजू, सभी सिक्के समान संख्या में हैं, 5 10 20 सर। अलग अलग क्यों आएगा भाई ये बताओ? सर जब वो एक का खुद, एक 50 के मिला के 7 आ रहा है, तो एक एक यूनिट बराबर 5 आएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर भी आपने किया, कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अब हम करते देखिए। एक थैले में कह रहा है, तो आप देख लीजिए क्या क्या पैटर्न में, फंडे में क्या क्या है। तो आप कहेंगे 1 रुपए का सिक्का है, तो यहाँ आपने लिख दिया 1 रुपीज। फिर आपको दिख रहा है 50 पैसे की कॉइन, तो आपने लिख दिया 50 पैसे। फिर आपको दिख रहा है 25 पैसे के कॉइन, तो आपने लिख दिया 25 पैसे। बस इतनी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का। ये कहना चाह रहा है कि कॉइन्स जो है सब समान संख्या में है। समान संख्या का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 50 के भी 10 सिक्के होंगे और 25 के भी 10 सिक्के होंगे। तो 10 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये कि हम ये मान लेते हैं कि एक एक ही सिक्का मान लेते हैं, एक एक सिक्का मान लेते हैं। कॉइन्स, अगर मैं आपसे कहूँ कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स, तो कॉइन्स आप कहें एक एक ही मान लेते हैं, या 4 मान लें, क्या करें 4 मान लेते हैं, ताकि पॉइंट वन में ना आ जाए। 4 मान लेते हैं, 4 4 मान लो, जो मर्जी आप मान लो। मैंने मान लिया कि इसके भी 4 कॉइन है, इसके भी 4 कॉइन है, और इसके भी कितने 4 कॉइन है ना। तो ये कितना, 2 1 3 और 4 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। 4 4 हमने मान ली। ये कॉइन्स हो गए। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। कॉइन्स अगर आ गए तो अब आप इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो वैल्यू भी निकल आएगी। ये कॉइन्स आ गए आपके पास, वैल्यू आप चाहे एक भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो। मैंने 4 4 मान ली। अब मुझे ये बताइए, आपके पास 4 सिक्के हैं। आपके पास कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं, और सारे के सारे 1 1 रुपए के। 4 सिक्के 1 1 रुपए के, तो कितने रुपए आपके पास होंगे जी? 4 रुपए होंगे इस हिसाब से, क्योंकि एक सिक्का 1 रुपए का मिलकर 1 रुपए बनाता है। तो यहाँ से 4 सिक्के हैं, तो 4 रुपए बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास 4 सिक्के हैं, 50 50 पैसे के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। तो 4 सिक्के मिलकर कितने रुपए बना देंगे? 2 रुपए बना देंगे। बात आ रही समझ में? यहाँ आप देखें, अब आपके पास 4 सिक्के हैं 25 25 पैसे के, तो 4 सिक्के 25 25 पैसे के मिलकर कितने रुपए बनाते हैं? 100 पैसे कह दूं, या मैं रुपए में बात करूं तो कितने रुपए बनाते हैं? 1 रुपए बनाते हैं। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए, वैल्यू जो है, 1 रुपए के कितने रुपए हमारे पास? 4 रुपए हैं, और 50 पैसे वालों के हैं 2 रुपए, और 25 पैसे वालों के कितने रुपए? 1 रुपए। टोटल अगर मैं अभी काउंट करूं कि टोटल धन हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 4 2 6 और 1 कितना है? 7 है धन। 4 2 6 और 1 कितना धन है हमारे पास? 7 यूनिट का धन। पर क्वेश्चन में कितने का है? 35 का है। क्वेश्चन में कितने का है भाई? 35 का है। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 35। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो एक की कितनी होगी? 5 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। लेकिन यहाँ पर आपको रुपए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर मैं सिक्के पूछ रहा था आपसे। मैं आपसे पूछना चाह रहा था सिक्के बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, तो 4 की कितनी होगी? 20 होगी।
इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी 20, ये भी 20। तो सभी प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं? 20 20 20। हाँ, एक मान के करते तो भी यही आता आंसर आपका। उत्तर तो 20 ही आएगा, चाहे आप कुछ भी मान लो। अभी मैं कुछ और मान के और बता देता हूँ। सर वो 20 4 2 1 में कर दिया था वो। 4 2 1 में नहीं करना था। 4 2 1 वैल्यू थी, कीमत थी वो। आपको सिक्के निकालने थे कि कितने कितने सिक्के, कॉइन्स निकालना था आपको। दोनों में फर्क आप समझ पा रहे हैं? कॉइन्स क्या और उनको मिलाकर रुपए क्या, दोनों में बहुत फर्क है। एक काम करता हूँ, अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं एक एक रुपए मान के बता दे रहा हूँ। एक एक रुपए मान के बता दे रहा हूँ। बस मैं चाह रहा था पॉइंट में ना बने, इसलिए मैंने 4 4 मान लिए। कोई बात नहीं, आप कह रहे थे 1 रुपए मान लेंगे। आपके अंदाज से करके क्या है, आपके भी चलनी चाहिए पूरी बराबर, कहीं और तो चलती नहीं होगी। यहीं चला लो आप। 50 पैसे और ये कितना, 25 पैसे। ठीक है। समान धन है तो समान धन है मतलब, सॉरी, सिक्के समान है मतलब इसको भी एक सिक्का मान लिया मैंने, इसका भी एक सिक्का मान लिया और इसका भी मैंने मान लिया कितना, एक एक सिक्का है। ये कॉइन्स है आपके। कॉइन्स का मतलब क्या, सिक्के। अब इनकी वैल्यू चाहिए आपको, कीमत। तो कीमत भी निकल आएगी जी। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपके पास केवल एक ही सिक्का है, वो भी 1 रुपए का। तो कितने रुपए होंगे आपकी जेब में? 1 रुपए ही होंगे। नॉर्मल सी बात है, 1 रुपए ही होंगे, है ना। अब 50 पैसे का आपके पास एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे आपके पास? 0.5, आधा, 0.5 होंगे। यहाँ पर बताइए 25 पैसे का एक सिक्का आपके पास, तो कितने पैसे होंगे आपके पास? 0.25 होंगे। समझ आ रहा है बात? आपको समझ आ रही है? तो ये पॉइंट ना है, इसलिए मैंने वो करा। या आप चाहे तो पैसे में कन्वर्ट कर लो सबको। एक काम करिए, आप पैसे में बदल दीजिए। अगर आपको रुपए में तकलीफ है तो आप पैसे मान लो सब। तो एक सिक्का आपके पास 1 रुपए का, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए। 1 रुपए का मतलब पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। यहाँ पर 50 पैसे एक सिक्का है तो कितने पैसे बन जाएंगे? 50 पैसे। यहाँ पर 25 पैसे एक सिक्का, तो कितना पैसे बनेंगे? 25 पैसे। टोटल मिला के पैसे कितने बन के पास? 100, 50 और 25, तो कितने हो गए? 175 पैसे। सवाल में कितने? 35 ही रुपए हैं। 35 रुपए है, लेकिन आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा? पैसे में बदलना है तो 3500 हो जाएंगे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। कितने से? 25 से 7 बार कटेगा। 20 बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक, 20 बार कट जाएगा। 25 एकम 25, 10 बच गया। 25 चौके 140। 7 से कितनी बार? 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, हर जगह 20 होगा। तहलका मचा देंगे फिर आप। जब आपका उत्तर आ जाएगा 20 20 20, तो समझ लीजिए तहलका मच गया है। आसान था। अब गलती तो नहीं होगी दोबारा? चले जी, और आगे बढ़ जाते, और चीजों को सिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया। कुल मिला के 1800 सिक्के भी बता दिए। यस सर 270 आएगा। ठीक है भाई, केडी भाई और रोहित जी, आपका आंसर ठीक है। पापा की परी का भी आ चुका है एक। साक्षी बिल्कुल ठीक है। अंजू जी ए। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। आरडी का भी 270 बिल्कुल ठीक है। यस, हरिंद्र कुमार जी। एच के जी का भी उत्तर आ चुका है 270। प्रीति का भी ए आ गया है। कबीर सिंह। हाँ जी, आपका नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं। यहाँ पर 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। देखिए अनिल कुमार जी, ये 1 रुपए के हैं, 1 रुपीज के हैं, और ये 2 रुपीज के हैं, और ये कितने रुपीज के हैं? 5 रुपीज के। 1, 2 और 5 रुपए के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, मतलब आपको कॉइन्स का नंबर दे दिया। कॉइन्स, कॉइन्स का क्या क्या अनुपात दे दिया? 4:3:2 दे दिया। 4:3:2 दे दिया। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल दी। कॉइन से वैल्यू बदलना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, कॉइन से आपको जाना है वैल्यू।
कॉइन से आप चलेंगे वैल्यू की तरफ तो निकल आएगी, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे बताइए आपके पास अगर 4 सिक्के हैं 1-1 रुपए के हैं, 4 सिक्के यदि 1-1 रुपए के, तो रुपए कितने बनेंगे? 4 रुपए बनेंगे, नॉर्मल सी बात है ये तो। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 सिक्के आपके पास 2-2 रुपए के। अगर एक सिक्का होता 2 रुपए का तो 2 रुपए बनाता, 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनाएंगे? 3 दूनी 6 रुपए बनाएंगे। 5-5 के आपके पास 2 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के आपके पास यदि 2 सिक्के हैं, इसका मतलब आपके पास कितने रुपए बनेंगे? 10। टोटल रुपए आप देख लीजिए कितने हो गए। 10 और 6 16 और 4 20 हो गए। 10 6 16 4 कितने हो गए? 20 यूनिट हो गए आपके पास रुपए। पर 20 यूनिट थोड़ी ना है भाई, सवाल में तो 1800 रुपए हैं। 20 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 2 से 0 और 90 बार 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 90। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो किसकी पूछा है? बताओ तो जरा, किसकी पूछा है? बता देंगे। पूछा है 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के कितने हैं? 3। तो 3 में कर देंगे भाई 90 से गुणा। तो 90 तिया 270। तो 270 आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। 270 ही आ रहा था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सवाल देखते हैं। बस कॉइन्स वाले ही रह गए, अगर ये खत्म आपने कर दी तो चैप्टर आपका खत्म है। तीस। यस 20 आ रहा है, ठीक है जी, बहुत सही। केडी भाई और अंजू जी का आ गया 20। आरडीबी 20 कह रही, बहुत सही। चलिए देख लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, और देन फिर कितने के हैं? 10 पैसे के। रुद्र जी कह रहे 30, ठीक है जी, देख लेते हैं। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे। आप हैं कौन पहले तो ये बताइए, मैं जानते ही नहीं आपको। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है? 6:9:10। 6:9:10 है कॉइन्स का रेशो। आप बता ही नहीं रहे। 6:9:10। 6:9 क्या है? 10 एक कॉइन्स का रेशो है। कॉइन्स का रेशो अगर 6 9 10 है तो मुझे बताइए इनकी वैल्यूज का रेशो क्या होगा? वैल्यू कीमत का अनुपात। हाँ अब आप देखें, आपके पास ये पता है, देखिए खामोश हो जाते हैं तो भाई साहब। ओके ओके चलिए ठीक है, समझ गए हम। कॉइन्स है, कॉइन्स कितने हैं? 6 कॉइन्स हैं और 1-1 रुपए के हैं। 6 कॉइन्स है कितने के? 1-1 रुपए के। तो कितने रुपए बनेंगे? 6 रुपए बनेंगे, ठीक है। और 9 कॉइन्स है कितने के? 50-50 पैसे के। तो कितने रुपए बनेंगे? 4.5 9 5 45 4.5। और 10-10 पैसे के कितने बन जाएंगे? 1 रुपए बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 4 10 और 1 11, 11.5 बन गए। टोटल रुपए बन गए हैं 11.5 यूनिट, पर हैं कितने एक्चुअल में? 34.5। मैं इतने दिन से पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे। 11.5 यूनिट की वैल्यू है 34.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। देखो ना 3 बार ही तो कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3, 10 पैसे की पूछा है इन्होंने।
तो 10 की कितनी होगी, कहाँ गया, ये रहा 10 पैसे पे, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 10 दिया 30, 30 आंसर आ रहा है। 30 ही आ रहा था ना, किसी का नहीं आ रहा था, बताइए। रुद्र जी का अकेला उत्तर बिल्कुल ठीक है। आ रहा था सर, देखिए सर पहले ही आ गया था 30। जो उत्तर सब गलत दे रहे थे उन्होंने सही दिया। अब तो आएगा ही सबका, अब किसका नहीं आएगा। देखिए पापा की परी का भी आ रहा था 30। बहुत तेज है रुद्र जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत तेज हैं ही वो, तभी तो उनका सही आया। आप भी तेजी दिखाएं थोड़ी सी, आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करके बताता है। पुरस्कार स्वरूप आपको क्या लिख दिया, मामी का, मम्मी का, मम्मी का मंगरा है कोई। देखिए अब आप यहाँ गलती नहीं करके, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे ना अभी तक मैंने पूछे, उसका उल्टा क्वेश्चन ही है। यहाँ पर आपको कॉइन्स दे दिए, सिक्के दे दिए। जैसे अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या होता था, आपको रुपए बता दिए जाते थे कि टोटल अमाउंट इतना होता था। हाँ, और यहाँ पर उन्होंने क्या दिए थे, कॉइन्स दे दिए आपको। तो आपको यही प्रोसेस जस्ट उल्टी कर जानी, रिवर्स प्रोसेस में जाना है। चलिए हम बता देते हैं, कोई परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल हम बताते। देखिए 1 रुपए 50 क्या कह रहे जी, 320 कह रहे, बहुत बढ़िया नेहा जी। आपको इसका भी उत्तर याद है, सॉल्व सॉल्व किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। देख लेते हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। आरडी ने कह दिया 320, तो ठीक है। अब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और कितने हैं, 25 पैसे। टोटल कितने कॉइन्स है आपके पास, 480 सिक्के हैं, और रुपए की संख्या का अनुपात। आपकी बारे में वैल्यू का रेशो दे दिया, वैल्यू का रेशो दे दिया, कीमत का अनुपात यहाँ लिख दूंगा वैल्यू। तो वैल्यू का क्या रेशो है, 2:3:4, 2:3:4 है वैल्यू का रेशो। अगर कीमत का अनुपात वैल्यू का रेशो 320 जी 320 बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2:3:4 हो गया, वैल्यू का रेशो हो गया। 2:3:4 वैल्यू का रेशो हो गया। अब आपको चाहिए कॉइन्स का रेशो, चाहिए कॉइन्स का। तो कॉइन्स निकल आएंगे क्या, मुझे बताइए। अब आप ऐसे सोचिए कि आपके पास 2 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए, 2 रुपए, एक एक के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे। नॉर्मल सी बात है, तो 2 सिक्के मिलकर एक एक के, तभी तो 2 रुपए बना पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे बताइए, आपके पास 3 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं, तो 1 रुपए कब बनता है, जब आपके पास 50-50 के 2 सिक्के हों। 50-50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बनाता है। यहाँ पर 3 रुपए हैं, इसका मतलब सिक्के कितने होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे सिक्के। यहाँ पर बताएंगे हरीश जी, यहाँ पर आपके पास 4 रुपए हैं, 25-25 पैसे के, तो कितने सिक्के होंगे, 16 होंगे क्या। देखो हाँ सर 16। हाँ 16, क्योंकि 1 रुपए तब बनेगा जब आपके पास 4 सिक्के, 4 सिक्के मिलाकर बनता है 1 रुपए। अगर 4 सिक्के मिलाकर 1 रुपए बनता है, तो इसी प्रकार से 4 रुपए कितने में बनाएंगे, 16। तो कॉइन्स देख लो, कितने कॉइन्स हो गए आपके पास, कितने सिक्के हो गए, तो आप कहेंगे 16 और 6 22 और 2 24 हो गए। कॉइन्स हो गए आपके पास 24 हो गए, पर आप तो कह रहे हो 24 है, पर क्वेश्चन कह रहा है 480 है, 480 है। तो 24 यूनिट की वैल्यू है 480।
अगर 24 यूनिट की वैल्यू 480 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। यस, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई है। क्या निकालना है? किसका निकालना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो निकाल दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो गुणा कर देंगे आप किसमें? इसमें कर देंगे 16 में। 25 का चाहिए तो 20 से गुणा कर देंगे। 16 दूनी 32, आपका आंसर तो हो जाएगा 320। 320 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। छह और 16 नहीं समझ आया? बता देते हैं। देखिए देखिए मिस्त्री जी, समझे आप बात को। 50 पैसे आपके पास अठन्नी है। अठन्नी के मैं कह रहा हूँ 2 रुपए हैं आपकी जेब में। अठन्नी अठन्नी मिला के आपके पास 2 रुपए जेब में, तो 2 अठन्नी मिला के 1 रुपए बनाएगा। यहाँ पर 2 रुपए तो 4, सॉरी 3 है, तो 3 कितने बनेगी? 6 अठन्नी होगी, 6 50 50 की, तभी तो मिला के 2 रुपए बन गए। ऐसे ही यहाँ देखो 4 रुपए हैं 25 25 पैसे के, तो 4 चवन्नी मिलके 1 रुपए बनाती है, तो 4 रुपए कितने बनेंगी? 16 चवन्नी। आगे बढ़ना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पर मूल्य दिया है, सेम वही क्वेश्चन है पहले जैसा ही है। ठीक है, आरडी जी ने कहा 144। देखें यहाँ पर 1 रुपए, 1 रुपीस, फिर 50 पैसे, 50 पैसे, और फिर 25 पैसे, 25 पैसे। इनका रेशो दे रहा है, क्वाइंस का रेशो दिया आपके पास, वैल्यू का नहीं, क्वाइंस का ही दिया फिर से इन्होंने। तो क्वाइंस का दिया तो बहुत अच्छी बात है, जब इन्होंने सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया तो 2:3:5। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दे तो फिर आपको जाना है वैल्यू में कन्वर्ट करना है आपको, कीमत में। तो वैल्यू में बदलने की, कीमत में बदलने की बहुत आसान बात है, ये तो हमारे लिए कर सकते हैं आप। देखिए 2 सिक्के हैं आपके पास आकाश जी, 2 सिक्के आपके पास 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए बन जाएंगे। 3 सिक्के आपके पास 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए बनाएंगे? 1.5 बनाएंगे ना, 6 नहीं बनेंगे, 1.5 बनेंगे। 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे, 100 पैसे, 150 पैसे। 150 पैसे का मतलब है 1.5 रुपीस, है ना। अब 25-25 पैसे के 5 है, अगर 25-25 पैसे के 4 होते तो 1 रुपए बनते, लेकिन यहाँ 5 है तो कितने बनेंगे? 1.25, है ना। ए आ रहा है, ठीक है जी, ए आ रहा है साक्षी। अब आप जोड़ देंगे इनको तो 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4.75 होगा। सभी को जोड़ने के बाद 4.75 आ रहा है, 2 3 4, 4.75 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर उनकी वैल्यू क्या है? 228 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी निकाल देंगे यहाँ से आप, तो 200। 48। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ से मैं हटा दूँ तो ये 2 जीरो आ जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 22 बच जाएगा, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, 3 बच जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 19 से काटिए आप, 19 चौके 76, कितना आ रहा है? 40।
सर 48 आ रही थी एक यूनिट की वैल्यू। बिल्कुल ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48, बिल्कुल ठीक कह रहा आप। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 48। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 48 है तो किसके चाहिए आपको? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, 50 पैसे के कॉइन चाहिए। 50 पैसे के किधर है? ये रहे 3 है, 3 है ना। अगर 1 की वैल्यू 48 है तो आपको 50 पैसे की चाहिए थी, तो 3 की वैल्यू चाहिए थी। 3 गुणा 48, 3 गुणा 48 कितना होता है? 144। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर विदा लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाए। कल हम पार्टनरशिप, कल सैटरडे है ना, कल पार्टनरशिप पढ़ेंगे दोस्त। एक ही क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर दीजिए क्या होगा, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे हम आपको दे देंगे, आप करते रहेंगे। ऑप्शन सी सर। जी, क्या आंसर बताया आपने? सी आया सर। सी, ठीक है पापा की परी। सर सी 80 120 160। ओके ओके रोहित जी, ऑप्शन सी। ठीक है केडी भाई, बहुत बढ़िया। यस सर, ऑप्शन सी। यस यस यस, अब की बार वर्दी की पुकार, बिल्कुल सभी का सी आ गया दोस्त, मजा आ गया। आपका भी आ सर गया? जी जी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता कोर्स, तो अभी टाइम बहुत कम है इसी जल्दी, वजह से। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बढ़ा रहे। देखेंगे कल आप पार्टनरशिप एक ही क्लास में खत्म कर रहे, तो रेशो 10 दिन में होता खत्म, हमने 3 दिन में खत्म किया। आप कोर्स की टेंशन ना सर ले, जी प्ले। अर्थमेटिक और वो भी करना था 2D 3D। ठीक है, सब हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप, सब करवा दिया जाएगा। पेपर से पहले इसी महीने में खत्म कर लिए हम, 14 फरवरी से पहले कर लेते, मैं तो कह रहा हूँ। आप बताइए। रीजनिंग का बोला था सर आपने। ओके, रीजनिंग भी करना है, ठीक है चलिए रीजनिंग का भी करवाते। संडे को रीजनिंग की क्लास लगा लेते हैं, 50 पैसे, और ये कितनी? 25 पैसे। फिर टेस्ट। यार अब तो बड़ी समस्या है, तो मैं यहाँ भी पागल हुआ जा रहा हूँ, यहाँ भी मैराथन ले लेके 4 4 5 5 घंटे। ठीक है कोई बात नहीं, अपन करेंगे। मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा आपको, रात में रिकॉर्ड करके आराम से रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देंगे हम आपको, तो वहां से भी आप देख ओके लेंगे। सर। इनके कॉइन्स का रेशो दे दिया 2 3 4, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कॉइन्स का रेशो कितना है? 2:3:4, 2:3:4। ये कॉइन्स का रेशो हो गया। तो वैल्यू का रेशो आप बताइए मुझे, वैल्यू का रेशो कितना होगा? 2, यहाँ पर कितना? 1.5, और ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो टोटल 2 3 1 4, 4.5 बन रहा है। 4.5 की वैल्यू है 180, तो एक की कितनी होगी? 40। 40। बहुत सही, यस सर। 40। अलग अलग बताना है तो 40 दूनी 80, कहाँ गया? 40 दूनी कितना होगा? 80, और 40 दिया 120, और 40 चौके 160। तो 80 120 160 किधर है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक।